हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं ड्रामा की तरफ। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमारे ड्रामा की हीरोइन लिन अपने आप से सोचती है कि क्या मैं जिंदा हूँ, अभी मरी नहीं हूँ। तभी लिन की स्टेप सिस्टर किंगर कहती है, डैड ब्रदर मैं जानबूझ के गिर गई हूँ पूल में, मेरी बहन ने मुझे धक्का नहीं दिया, उसको कुछ मत कहिए। तो उसके ब्रदर कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे लिन से बुली हो सकती हो, पास्ट में इसने बहुत सारे पैसे चुराए थे और बहुत सारी ज्वेलरी चुराई थी, फिर भी इसको हमने माफ कर दिया, पर ये तुम्हारी जान कैसे ले सकती है। तभी उसकी मॉम भी उस पर चिल्लाती है और कहती है, लिन जब से हम तुमको ऑर्फनेज से घर लाए हैं तुम हमेशा से किंगर को क्यों बुली करती रहती हो। तभी लिन यहाँ पे अपना प्रीवियस लाइफ का एक सीन याद करती है जहाँ पे किंगर कहती है लिन से, ये लो सिस्टर मैंने अपने हाथ से ये चॉकलेट बनाई है, ये वाइन चॉकलेट है, इसको खा लो। लिन बड़ी खुशी से उसको खा लेती है, लेकिन तभी उसकी डेथ हो जाती है। फिर लिन इस लाइफ में सोच रही होती है कि 10 साल पहले प्रीवियस लाइफ में मेरे साथ ये हुआ था कि किंगर पूल में गिर गई थी, मैंने उसे बचाया था, पर वो मेरे डैड और मेरी पूरी फैमिली के सामने मुझ पे झूठा इल्जाम लगा दी थी कि मैंने इसको धक्का दिया था पूल में, पर अब मुझे दूसरी जिंदगी मिली है तो इसको ऐसे कैसे जाने दूं। फिर लिन खड़ी होती है और हंसने लगती है तो उसका डैड कहता है, हंस क्यों रही हो। अभी मैं तुमको बताता हूँ। एक डंडा उठा के लिन को मारने जाता है, लिन वो डंडा पकड़ लेती है और फेंक देती है, जिससे उसका डैड बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारे इतनी हिम्मत। तो लिन कहती है, मैं आप लोगों की बायोलॉजिकल बेटी हूँ, लेकिन आप लोगों ने हमेशा मुझे बुली किया और ये अडॉप्टेड बेटी है, और रो रो के थोड़े कुछ बोल देती है तो उसकी बातें सुन लेते हो। मैं ऑर्फनेज में पली बड़ी हूँ तो आप लोग मेरी बातें नहीं सुनते हो, क्योंकि मैं गरीब थी ना, और 4 साल हो गए हैं मैं आपके घर आई हुई, लेकिन आप लोगों ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, सब कुछ उसको दे दिया जो मुझे देना था। तो लिन का सेकंड ब्रदर कहता है, तो क्या हुआ, तुम हमारी बायोलॉजिकल सिस्टर हो, किंगर हमारी बहन है, वो 20 साल से हमारे साथ है और वो तुमसे बहुत अच्छी है। तभी लिन का डैड कहता है, किंगर से माफी मांगो नहीं तुम्हें मारूंगा या फिर तुम हमारे घर को छोड़ के चली जाओ। तो लिन कहती है, थैंक यू डैड, आपने तो मेरी हेल्प कर दी, मैं तो आप लोगों का घर कब से छोड़ना चाहती हूँ। ये सब सुन के सारे लोग तो हैरान हो जाते हैं। तभी किंगर लिन के पास आती है और सबसे कहती है कि मैं अपने आप से पूल में गिर गई हूँ, इस बात का इतना बड़ा हंगामा क्यों कर रहे हो, और मैं तो आप लोगों की एडॉप्टेड बेटी हूँ ना, तो मुझे घर छोड़ के जाना चाहिए, लिन को नहीं। तभी लिन किंगर का हाथ पकड़ के उसको जानबूझ के पूल में धक्का दे देती है। सारे लोग हैरान हो जाते हैं। किंगर के दोनों जो स्टेप ब्रदर होते हैं दोनों पूल में घुस के उसकी जान बचाने लग जाते हैं। फिर लिन को बहुत डांटा जाता है, सब कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो लिन कहती है कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा था, जो मैंने किया ही नहीं, तो मैंने वही कर दिया, अब देखो ना मैंने धक्का दिया तो कैसा लगा इसको। जिससे लिन के डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अभी के अभी तुम हमारा घर छोड़ के चली जाओ। तो लिन कहती है, हाँ मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप अपने बटलर से पूछ लीजिएगा कि आपने 4 सालों में मेरे पर कितना खर्च किया है, मैं आके आप लोगों को वापस कर दूंगी। इतना कह के लिन वहाँ से चली जाती है। तो लिन के डैड बटलर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि 4 साल से लिन पर हमने जितना भी खर्चा किया है ना, सब कुछ कैलकुलेट करो। नेक्स्ट सीन में लिन सोच रही होती है कि प्रीवियस लाइफ में मैं जैसे भी थी उसके हिसाब से मैं बहुत ही जल्दी रिच गर्ल बन जाऊंगी और मेरा करियर भी अच्छा से चलने लगेगा। तभी लिन हमारे ड्रामा के हीरो सू युआन को देखती है कि वो बेहोश पड़ा है, उसका एक आदमी एम्बुलेंस को कॉल कर रहा है। तो लिन सू युआन के पास जाती है और उसको सीपीआर देती है, जिससे युआन की तबीयत ठीक हो जाती है। और जैसे उसको होश आता है लिन कहती है, आपका आदमी आपके पास है, मैं जा रही हूँ मिस्टर सू। इतना कह के वहाँ से चली जाती है। तो सू युआन अपने आदमी से कहता है, ये लड़की कौन थी, इसके बारे में पता करवाओ। नेक्स्ट सीन में लिन अपनी सेन के घर जाती है। सेन कहती है कि तुम यहाँ पे रह सकती हो, घर छोटा है लेकिन हम दोनों के लिए काफी है। लिन कहती है थैंक यू। तो सेन कहती है थैंक यू किस बात की, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, और तुमने तो मेरी पहले बहुत हेल्प की थी, अब मेरी बारी है। तभी उनका डोर नॉक होता है। सेन कहती है कि जरूर पेंटिंग लेने वाला आदमी आया होगा, मेरी ग्रैंडमा ने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई है। तभी वो दरवाजा खोलती है तो वो आदमी आता है और कहता है कि सेन आपने वो सारी पेंटिंग इकट्ठा कर लिया ना जो तुम्हारी ग्रैंडमा ने बनाई थी। वो कहती है हाँ ये देखिए। फिर वो आदमी पेंटिंग देखने लग जाता है। लिन भी पेंटिंग देखती है, उस आदमी को वो पेंटिंग बहुत पसंद आती है। वो सेन से कहता है कि मैं तुम्हें 5000 इस पेंटिंग का देता हूँ, इसका प्राइस ज्यादा हाई नहीं है लेकिन मुझे पसंद आया, ये लो 5000 देने लग जाता है। तो सेन जब लेती है तो लिन उसका हाथ रोक देती है और कहती है, इस पेंटिंग का प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, 5000 तो बहुत ही कम है, कम से कम 1 लाख युआन की ये पेंटिंग बिकेगी। तो आदमी कहता है क्या बकवास कर रही हो, जिसे सेन कहती है आप गुस्सा मत होइए, ये मेरी दोस्त है। लेकिन लिन कहती है कि आप इसको मत खरीदिए, हम किसी दूसरे को बेच देंगे, क्योंकि ये पेंटिंग 1 लाख युआन के नीचे की बिकेगी ही नहीं। तो आदमी कहता है अच्छा ठीक है मैं अभी पैसे लेके आता हूँ। फिर वो आदमी 1 लाख युआन लेके आता है।
और पैसे देख के वो पेंटिंग लेके वहाँ से चला जाता है। सेन तो एकदम शॉक्ड हो जाती है, नाचने लग जाती है, कहती है कि इतने सारे पैसे तो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखे हैं। उसमें से कुछ पैसे लिन को देती, कहती रख लो, कहती नहीं, लेकिन लिन मन में सोचती है अभी मुझे पैसों की जरूरत है, बाद में जब मेरा बिजनेस अच्छे से चलने लगेगा तब मैं इसको दे दूंगी। वो ऐसा ही सेम सेन से कहती है, कहती अभी मैं रख रही हूँ, बाद में तुमको दे दूंगी। नेक्स्ट सीन में लिन का बिग ब्रदर उसके रूम में आता है और चिल्लाता है, कहता तुम फिर से बीमार हो गई, अपने रूम से बाहर क्यों नहीं आ रही हो। जब वो देखता है कि वहाँ पे वो नहीं होती है तो वो सोचता है वो सच में वहाँ से चली गई है, और फिर रूम को देखता है कि कितना ज्यादा गंदा है। बटलर को बुलाता है, कहता है कि ये लिन का रूम है। बटलर कहता है हाँ बस उसी का रूम है। बिग ब्रदर सोचता है ये तो बहुत गंदा रूम है, लेकिन फिर भी कहता है कि उसने तो हमेशा किंगर को बुली किया है, वो तो इसी के लायक है। तभी वो एक फोटो देखता है जिसमें सारी फैमिली होती है, बस लिन की तस्वीर हटी होती है। वो कहता है ये सच में हमारे घर को छोड़ के जाना चाहती थी। फिर बिग ब्रदर गुस्सा होके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ किंगर मॉम के रूम में होती है और अपने आप से कह रही होती है कि अब तो डैड का पूरा बिजनेस मेरा होगा और दोनों ब्रदर का प्यार मेरा होगा, उनका प्रोजेक्ट भी मेरा होगा और मॉम की सारी ज्वेलरी मेरी होगी। वो एक ब्रेसलेट निकाल के बड़े प्यार से देख रही होती, बहुत खुश हो रही होती है। तभी वहाँ पे बिग ब्रदर आ जाता है और कहता है किंगर तुम मॉम के रूम में क्या कर रही हो। वो कहती है कि मॉम की ज्वेलरी में बहुत धूल जम गई थी तो मैं साफ कर रही थी। तो बिग ब्रदर कहता है ये नैनी के ऊपर छोड़ दो, तुम जाओ रेस्ट करो। तो किंगर कहती है हाँ मैं जा रही हूँ। वो ब्रेसलेट रख के वहाँ से चली जाती है। तभी बिग ब्रदर मन में सोचता है कि पहले तो लिन बहुत ही ज्यादा भोली भाली थी, अचानक से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई। फिर वो बटलर को बुलाता है और कहता है कि पूल के पास की वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे दे दो। नेक्स्ट सीन में बिग ब्रदर वो रिकॉर्डिंग देखता है जहाँ पे किंगर खुद से ही पूल में गिर जाती है और लिन तो उसकी जान बचाती है। नेक्स्ट सीन में सारे लोग खाना खा रहे होते हैं। बटलर आता है, डैड से कहता है कि मैंने सब कुछ पता कर लिया है कि आपने लिन पर कितना खर्चा किया है, ये रहे उसके रिकॉर्ड। पर मैं आपको बता दूं कि आपने उस पर 0 रुपए खर्च किए हैं। ये सुनकर सारी फैमिली एकदम से हैरान हो जाती है। डैड उस पर चिल्लाते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, 4 साल से वो हमारे घर पे रह रही है, ऐसे कैसे कि उसने 1 रुपया भी खर्च नहीं किए। वो कहता है कि सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये लीजिए आप देख लीजिए। जैसे ही वो रिकॉर्ड देखते हैं सारे लोग हैरान हो जाते हैं। सेकंड ब्रदर कहता है कि किंगर की तो मंथली पॉकेट मनी 1 लाख युआन है पर लिन की एक भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। बिग ब्रदर मॉम से कहता है मॉम आपने ऐसा क्यों किया। तभी फेंग कहता है कि उसने पैसे नहीं खर्च किए तो क्या हुआ, हमारे घर पे रहते हुए उसने खाना इतना खाया, पानी भी तो पिया होगा ना। तो बटलर कहता है कि नहीं उसने कुछ भी नहीं खाया। ये सुन के तो और सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि 4 साल से वो फिर कैसे जिंदा थी। डैड कहता है उसकी चेयर। तभी वो देखते हैं कि उसके बैठने की चेयर भी नहीं है। तो डैड कहते हैं बटलर से उसकी चेयर किसने हटवा दी। तो बटलर कहता है कि बिग ब्रदर ने। यहीं पे हम प्रीवियस लाइफ का एक सीन देखते हैं जहाँ पे सारे लोग खाना खा रहे होते हैं। लिन भी बैठी होती है, वो सबके लिए पीनट्स लाई होती है अपने गांव से और डरते डरते सबसे कहती है कि मैं अपने गांव से बहुत ही डिलीशियस पीनट्स लाई हूँ, ये लीजिए खा लीजिए। तभी किंगर नाटक करने लग जाती है और ऐसा दिखावा करने लग जाती है कि उसको पीनट से एलर्जी है, जिससे उसका बिग ब्रदर पीनट्स फेंक देता है और लिन को बहुत डांटता है। कहता है तुमको पता है ना किंगर को पीनट से एलर्जी है, तुम उसको जान से मारना चाहती हो क्या, तुमको अब हम कभी भी अपने सामने खाना खाते हुए नहीं देखना चाहते। बटलर से कहता है इसकी चेयर हटवा दो। फिर इस लाइफ में ये सारी चीजें सोच के बिग ब्रदर बहुत ज्यादा अपने आप पे गुस्सा हो रहा होता है कि मैंने उसके साथ ऐसा कैसे किया। तभी फेंग बिग ब्रदर से कहता है आप इतना मत सोचो, उसने खाना चुरा चुरा के खाया होगा। बटलर कहता है कि नहीं। पे एक और प्रीवियस लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन चोरी चोरी खाना खा रही होती है। तभी फेंग किंगर के साथ आता है और उसको खाना खाते हुए देख के उसका खाना फेंक देता है और बटलर से कहता है कि ये पता नहीं कितनी भुक्कड़ है, हमेशा चोरी करके खाना खाती है, अब से घर से ये एक भी खाना चुरा ना पाए। फिर जैसे ही वो चला जाता है किंगर के साथ तो लिन वो खाना उठा के उसमें का धूल झाड़ के खाने लग जाती है। प्रिजन में सारे लोग फेंग को डांटते हैं, खासकर बिग ब्रदर उसको डांटता है कि तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो कहता है कि तो क्या हुआ, उसने हमारी किंगर को पूल में धक्का दिया है, वो इसी के काबिल है। तभी बिग ब्रदर कहता है कि नहीं नहीं हम लोगों से गलतफहमी हो गई है। फिर वो रिकॉर्डिंग सबको दिखाता है जहाँ पे किंगर पूल में गिर जाती है अपने आप से, लिन उसकी जान बचाती है। ये देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं। फिर बिग ब्रदर किंगर से पूछता है कि तुमने उस दिन क्लियर क्यों नहीं बताया कि तुम खुद से गिरी हो। वो कहती है मैं तो बोल रही थी कि मैं खुद से गिरी हूँ, मेरी सिस्टर की कोई गलती नहीं है, पर आप लोग बहुत गुस्से में थे, आप लोगों ने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। तो सेकेंड ब्रदर फेंग कहता है इसको क्यों डांट रहे हो। और डैड भी कहता है हाँ हमसे गलती हो गई, हमने देखा नहीं था, लेकिन उसको तो हमसे ऐसे बातें नहीं करना चाहिए ना। और हमारी
किंगर लिन से बहुत अच्छी है, वो तो AR हेलमेट प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही है। एक बार वो सक्सेसफुल हो गई ना तो हम बहुत ही रिच फैमिली बन जाएंगे। सेकेंड ब्रदर फेंग कहता है हाँ हमारी सिस्टर बहुत अच्छी है, मिस्टर सू की हेल्प अगर मिलती रहे ना तो हम बहुत ही जल्दी बहुत रिच फैमिली बन जाएंगे। तभी बिग ब्रदर कहता है कि ये सब छोड़ो, तुम लोग लिन का सोचो, वो 4 साल से हमारे घर पे डेली रह रही थी, कैसे हम लोगों ने उसके साथ ऐसा किया, उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं की है। तभी बटलर आता है और कहता है कि मिस लिन वापस आ गई हैं। दूसरी तरफ सू युआन के पास उसका आदमी जाता है और कहता है कि बॉस उस लड़की का पता चल गया जिसने आपकी जान बचाई थी। सू युआन कहता है वो कहाँ रहती है, मुझे उसके पास जाना है और उसको थैंक यू बोलना है। इधर लिन आके 40,000 पैसे उनके पास रख देती है और कहती है कि ये लो आपके पैसे, आप लोगों ने 4 साल से मेरे लिए जितना भी खर्च किया उसके बारे में तो आपको पता चल गया ही होगा ना कि आपने बस 0 रुपए मेरे ऊपर खर्च किया, पर फिर भी मैं आपके उस घटिया रूम में रही हूँ पूरे 4 साल, इसलिए मैं आपको 40,000 पैसे दे रही हूँ। अब आपका और मेरा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इतना कह के लिन जाने लगती है। तभी बीच में किंगर बोल देती है, कहती है कि मॉम एक रात के लिए मेरी सिस्टर बाहर थी, इतना ज्यादा पैसा कैसे कमा ली। तो उसके डैड उसको रोकता है, कहता रुको तुम ये बताओ तुमने ऐसा क्या गंदा काम करके इतने सारे पैसे इकट्ठा कर ली हो। वो कहती है कि मेरे पैसे ऑनेस्टी के हैं, मैंने कोई गंदा काम नहीं किया है। लेकिन उसका सेकंड ब्रदर फेंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तभी किंगर अपने बैग से पैसे निकालती है और वो लिन को देती है, कहती है कि बाहर कुछ भी गंदा काम मत करना सिस्टर, ये लो पैसे। लेकिन लिन पैसे लेके किंगर के मुंह में मार देती है। तो किंगर रोते हुए मॉम के पास जाती है। उसकी मॉम कहती बेटा रो मत, दिखाओ तुम्हें कहीं लगी तो नहीं, मुझे अच्छे से तुम्हें देखने दो। वो कहती मॉम मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं तो इसके अच्छे के लिए इसको पैसे दे रही थी। जिससे मॉम आती है और लिन को एक थप्पड़ मारती है। कहती है कि तुम 4 साल से जब से आई हो हमेशा किंगर को क्यों बुली करती रहती हो। तो लिन कहती है क्योंकि आप लोगों ने हमेशा मुझे बुली किया, आप लोगों को पता भी है आप लोगों ने मुझे कितना पीटा है। वो अपनी चोट दिखाती है कपड़े हटा के, ये सब देख के सब हैरान हो जाते हैं। मॉम रोने लगती है। तो लिन कहती है आप झूठा आंसू मत गिराइए, जब मुझे मेरे ब्रदर मेरे डैड मुझे पीटते थे तो आप भी वहाँ थी, आपकी आंखों से एक भी आंसू नहीं बहते थे ना, आप रोकती थी। तभी लिन का डैड लिन को डांटता है और कहता है कि किंगर बहुत अच्छी लड़की है, वो हमेशा से अच्छे से पढ़ी लिखी है, अच्छी लड़की है, उससे सीखो तुम। लिन उनको भी उल्टा सीधा सुना देती है, जिससे डैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो लिन को कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझसे ऐसे बात करने की। अपने आदमी को कहते हैं इसको पकड़ लो, फिर उसके आदमी लिन को पकड़ लेते हैं। फिर डैड फेंग को कहते मेरा डंडा लेके आओ। फेंग डंडा लेके आता है। डैड कहते इसको पीटो। जैसे ही फेंग लिन को मारने वाला होता है कि वहाँ पे सू युआन आ जाता है और कहता है कि रुक जाओ। सब उसको देख के सोचते हैं कि ये तो रिचेस्ट मैन सू युआन है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सू युआन आता है, कोट लिन को पहनाता है और उसको गोद में उठा लेता है। फिर सबसे कहता है तुम लोगों ने मेरे आदमी को बुली किया है, मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ूंगा नहीं। उनकी बातें सुनकर लिन मन में सोचती है मेरे डैड और मेरे छोटे ब्रदर हमेशा मुझे पीटते थे, मॉम खड़ी खड़ी देखती थी और बिग ब्रदर भी खड़े खड़े देखते थे, पर आज ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई तो है जो मेरी साइड ले रहा है। वो बहुत खुश हो जाती है। तो सू युआन लिन को लेके वहाँ से चला जाता है। तभी बिग ब्रदर सबसे कहता है मैं देख के आता हूँ। वो भी बाहर आता है। बाहर सू युआन लिन को अपनी कार में बैठा लेता है और कहता है कि तुम ऐसे लोगों को अपनी फैमिली बोलती हो। वो कहती है कि आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है तुमने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैं रिपे कर रहा हूँ। तभी बिग ब्रदर बाहर से कह रहा होता है कि मेरी सिस्टर को कहाँ ले जा रहा है, उसको छोड़ो। लेकिन सू युआन के आदमी उसको पकड़ लेते हैं। फिर सू युआन लिन से पूछता है क्या तुम यहाँ रहना चाहती हो। वो कहती नहीं। फिर वो ड्राइवर से कहता है कि हॉस्पिटल चलो। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में लिन की रिपोर्ट सू युआन देखता है और कहता है कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो लिन कहती है पहले मुझे लगा था कि वो मुझे प्यार करते हैं, मुझे अच्छा बनाने के लिए मुझे पीट रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो बस मेरे ऊपर गुस्सा उतार रहे थे। तो सू युआन कहता है मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मीडिया पुलिस कुछ भी। तो वो कहती है नहीं मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। वो पूछता है कैसे। तो वो कहती है कि उनकी जो कंपनी है ना उससे अच्छी कंपनी मैं खड़ी करूंगी और फिर उनको हरा के मैं उनका सब कुछ छीन लूंगी। फिर उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी तो वो बर्बाद हो जाएंगे। तो वो पूछता है पर करोगी क्या। तो लिन कहती है कि मेरी फैमिली AR हेलमेट प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और मैं AI ग्लासेस पे काम करना चाहती हूँ। अगर मैं सक्सेसफुल हो गई ना तो ज़रूर मैं उनको हरा दूंगी, पर मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। वो कहता है कितना। वो कहती है कम से कम 50 मिलियन हो। और मैंने सुना है मिस्टर सू ना प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, वो आम लोगों के प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करते हैं। मिस्टर सू बहुत ही अच्छे हैं, ओल्ड एज में भी वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। पहले तो वो खुश हो रहा होता है, लेकिन जब वो ओल्ड कहती है तो वो कहता है
तुम्हें कैसे पता चला कि वो ओल्ड है, वो यंग है, उनकी शादी भी नहीं हुई है। तो लिन कहती है तुम्हें कैसे पता चला, क्या तुम उनको बहुत अच्छे से जानते हो? वो कहता है हाँ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। फिर कहता है कि ये उनके ऑफिस का एड्रेस है, यहाँ पे चले जाना तुम। वो कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में लिन जब मिस्टर सू के ऑफिस में जाती है तब वहाँ पे शू युवान को देखती है और कहती है कि तुम ही मिस्टर सू हो? वो कहता है कि हाँ, मैं अगर तुम्हें 100 बिलियन भी दे दूँ ना तब भी कम पड़ेगा। तो वो कहती है कि नहीं नहीं वो बात नहीं है, मुझे सच में इन्वेस्टर की ज़रूरत है, आप मेरा प्रोजेक्ट तो देखिए। फिर मिस्टर सू प्रोजेक्ट देखता है और कहता है कि काफ़ी अच्छा है। वो कहती है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इस प्रोजेक्ट से आपको 5 बिलियन का फ़ायदा होगा, मुझे बस आप 10% दे दीजिएगा। वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूँगा, पर मेरी 3 कंडीशन है। वो कहती है क्या? वो पहला कहता है कि अगर तुम्हारे प्रोजेक्ट से प्रॉफिट हुआ तो तुम्हें 70% शेयर लेने पड़ेंगे। वो कहती है ठीक है। और दूसरा क्या पूछती है? तो वो कहता है कि तुम्हें डेली आके अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के बारे में मुझे खुद बताना होगा। वो कहती है ठीक है। और तीसरा क्या है? वो कहता है कि मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा, तुम मना तो नहीं करोगी? वो कहती नहीं करूँगी क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। फिर लिन वहाँ से चली जाती है। तभी असिस्टेंट शू युवान से पूछता है कि सच में आप इसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे? वो कहता है कि हाँ इसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और आज तक लिन फैमिली के जितने भी प्रोजेक्ट थे सब इसी के थे, पर इसकी जो स्टेप सिस्टर किंगर है ना उसने इसकी प्रोजेक्ट हमेशा से चुरा लेती थी और अपना नाम लगाती थी। और मुझे भी अभी पता चला जब मैंने इसका रिज्यूम देखा है। नेक्स्ट सीन में लिन की फैमिली वाले सारे लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर लिन को वो कहाँ लेके गया होगा। तभी बिग ब्रदर लिन को कॉल करता है, कहता है कि उसने मुझे भी ब्लॉक कर दिया है। तो सेकेंड ब्रदर फेंग कहता है कि वो रिच मैन मिस्टर सू के पास है, वो हमें ब्लॉक नहीं करेगी तो क्या करेगी। तो मॉम कहती है चलो उसके पास चलते हैं और जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। ये सुन के फेंग और किंग यान तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती हैं। तभी बिग ब्रदर को पता चलता है कि लिन कंपनी आई हुई है। वो सबको बताता है कि लिन कंपनी आ गई है, जिससे मॉम कहती है चलो वहाँ चलते हैं। फिर जब सब कंपनी निकलने लगते हैं ना तो किंगर किसी को कॉल करती है और कहती है किसी भी हालत में उसको कंपनी से फायर कर दो। इधर कंपनी में लिन की दोस्त सेन कहती तुम सच में कंपनी छोड़ के जाना चाहती हो, और तुम्हारा जो AR हेलमेट का प्रोजेक्ट था उसका क्या होगा? तुमने इतने मेहनत से उसको बनाया है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो कौन सॉल्व करेगा? वो कहती है कि मुझे जाना ही होगा और मन में सोचती है कि इससे भी अच्छा मैं AI ग्लासेस प्रोजेक्ट पर काम करूंगी। तभी वहाँ पे मैनेजर आता है और वो लिन को कहता है कि तुम इस कंपनी से फायर होती यहाँ से चले जाओ अपना सामान वामान पैक करके। तो उसकी दोस्त सेन कहती है कि आप अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बिना वजह के लिन को क्यों फायर कर रहे हैं? तो मैनेजर कहता है लिन फैमिली की बेटी का ऑर्डर है, मुझे तो मानना ही पड़ेगा। तभी एक आदमी आता है और मैनेजर को बताता है कि लिन फैमिली आ गई है। मैनेजर जाता है और डेट से कहता है आप लोग यहाँ पे क्यों आए? तो वो कहता है कि मैं बहुत दिन से कंपनी नहीं आया हूँ इसलिए देखना चाहता हूँ। मैनेजर कहता है कि किंगर का AR हेलमेट प्रोजेक्ट एकदम प्रोग्रेस पे है, आप चलिए देख लीजिए। इधर लिन की दोस्त सेन कहती है तुम चली जाओगी तो मुझे यहाँ काम करने में अच्छा नहीं लगेगा। तो लिन कहती है मैं एक दूसरी कंपनी खड़ा कर रही हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे यहाँ काम कर सकती हूँ, मैं तुम्हें ट्रिपल पैसे दूंगी। तो सेन कहती है सच में? वो दोनों बातें करते हुए आ रही होती है। तभी डैड कहते हैं कि तो मैनेजर लिन को कहता है कि मैंने तुम फायर कर दिया, अभी तक तुम कंपनी छोड़ के क्यों नहीं गई? तो मॉम कहती है मैनेजर से किसने हक दिया इसको फायर करने का? तो मैनेजर कहता है ये बहुत लेजी है इसलिए मैंने फायर कर दिया। तो मॉम कहती है इसको फायर मत करो क्योंकि ये तभी रुक जाती हैं और मन में सोचती हैं कि मैंने तो अभी तक किसी को नहीं बताया ये हमारी बेटी है। फिर वो कह देती है कि ये हमारे घर की सर्वेंट की बेटी है। और किंगर भी मैनेजर से कहता है कि फर्स्ट डे से ही मैंने बोला था ना कि लिन का ख्याल रखना। तो मैनेजर कहता है लिन से ठीक है मैं तुम्हें फायर नहीं करूंगा, अब से अच्छे से काम करना। फिर डैड लिन से कहता है कि चलो घर किंगर से अच्छे से सॉरी बोल देना। तो वो कहती है कि चेयरमैन आप क्या बकवास कर रहे हो, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मैं आपकी फैमिली की मेंबर नहीं हूँ, मैंने आपको 40,000 दे दिए, उतना कम नहीं है क्या? फिर लिन और पैसे निकाल के डैड के ऊपर फेंक देती है जिससे डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और फेंग भी बहुत गुस्सा हो जाता है। वो लोग उससे कुछ कहते हैं कि उससे पहले ही लिन वहाँ से चली जाती है। तभी किंगर कहती है कि डैड सिस्टर को अभी पता नहीं है कि बाहर कैसे कैसे लोग रहते, देखना वो 2 दिन के अंदर घर में आ जाएगी। जिससे डैड मैनेजर से गुस्से से कहते हैं कि अब कभी भी इसको कंपनी में मत आने देना। इधर लिन और सेन दोनों जा रही होती है। तभी शू युवान आ जाता है, उसको देख के सेन कहती है लिन से यही है तुम्हारा शू युवान?
युआन। वो कहती है हाँ ये शू युआन है पर मेरे नहीं। वो कहती है कि अरे झूठी, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये तुम्हें लाइक करता है। फिर वो लिन को धक्का देती है। शू युआन लिन को पकड़ लेता है। फिर सेन कहती है मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ, जब तुम्हारी कंपनी खड़ी हो जाए मुझे बता देना, मैं जॉब के लिए आ जाऊंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी शू युआन लिन से कहता है चलो डिनर पे चलते हैं। फिर उसको बड़े आराम से कार में बैठाता है। उनके जाने के बाद उनको देख रही होती है दूर से किंगर और गुस्सा हो रही होती है। कहती है कि मैंने तुम्हें लिन फैमिली से बाहर भगाया और तुम सीधा जाके मिस्टर शू युआन के पास चली गई, वो भी इतना रिच मैन। किंगर तो लिन से बहुत ज्यादा जेलस हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में लिन और शू युआन दोनों खाना खाने के लिए टेबल पे बैठे होते हैं। तभी शू युआन उसको कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट वाला उसमें साइन करने के लिए बोलता है। लिन साइन कर देती है। फिर शू युआन उसको एक क्रेडिट कार्ड देता है। कहता है ये ब्लैक कार्ड है, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, तुम कुछ भी खरीद सकती हो। वो कहती है नहीं ये बहुत ज़्यादा महंगा है, मैं नहीं लूँगी। वो कहता है ले लो। तभी वहाँ पे तो गुंडे आ जाते हैं और लिन की साथ छेड़खानी करने लग जाते हैं। कहते हैं कि अपने ब्रदर के साथ क्यों बैठी हो, चलो हमारे साथ थोड़ा एंजॉय कर लो। लिन कहती कौन हो तुम, मैं तुम लोगों को नहीं जानती हूँ, और एक वाइन की बोतल उठा के एक गुंडे के सर पे मार देती है। उस बंदे के सर से ब्लड निकलने लगता है तो दूसरा बंदा गुस्सा हो जाता है और लिन को कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, उसको मारने वाला होता है कि शू युआन उसको मार देता है, वो भी गिर जाता है। तो लिन कहती है तुम हमेशा मेरी हेल्प क्यों करते हो। तो शू युआन कहता है क्योंकि तुम उसके काबिल हो। उनको दूर से किंगर देख रही होती है। लिन उसको देख लेती है। फिर एक वाइन की बोतल उठा के शू युआन को कहती तुम यहीं पे रहना, मैं आती हूँ। वो किंगर के पीछे पीछे जाने लगती है। किंगर भाग रही होती है पर लिन वाइन की बोतल किंगर को फेंक के मारती है। किंगर लिन से कहती तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि वो दोनों गुंडे तुमने भेजे हैं ना, आइंदा अगर तुमने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो उसके एक थप्पड़ मारती है। तो किंगर कहती है मैं पेरेंट्स को बता दूंगी, मेरे पेरेंट्स तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो वो कहती है जाओ बता दो ना, मैं उनसे नहीं डरती हूँ। फिर किंगर कहती है अच्छा मिस्टर सू तुम्हारे साइड है इसलिए तुम नहीं डर रही हो, पर मैं मिस्टर सू के सामने तुम्हारा रियल चेहरा दिखाऊंगी। जिसे लिन कहती है कि रियल चेहरा तो तुम्हारा मैं पेरेंट्स को दिखाऊंगी, और किंगर को धीरे से थप्पड़ मारती है और कहती है कि आइंदा से अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया ना तो ये थप्पड़ बहुत जोर का पड़ेगा। इतना कह के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शू युआन उस होटल के ऑनर को डांटता है। कहता है कि ये दोनों कैसे अंदर आ गए। वो ऑनर कहता है कि सॉरी मैंने आपकी और आपके गर्लफ्रेंड की डेट खराब कर दी। तो वो कहता है कि तुमको लगता है मेरी गर्लफ्रेंड। वो कहता है हाँ आज तक जितने भी लोग आए हैं सबसे अच्छी आपकी जोड़ी थी। जिससे शू युआन बड़ा खुश हो जाता है और कहता है हाँ ठीक है अब से ध्यान रखना, इन दोनों को यहाँ से भगाओ। वो जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे लिन आ जाती है। उसको देखकर शू युआन नाटक करने लग जाता है और कहता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। लिन उस ऑनर से कहती है दवा है। शू युआन ऑनर को इशारा कर देता है कि तो नहीं है। तो ऑनर कहता है कि नहीं है। लिन कहती है बड़ा अजीब ऑनर है। नेक्स्ट सीन में लिन शू युआन के पेट में दवा लगा रही होती है। तो शू युआन कहता है ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे किस कर रही हो। वो कहती है क्या बात कर रहे हो। वो कहता है कि सच में जब तुम मुझे पहली बार किस की थी। तो लिन कहती है मैंने किस थोड़ी ना किया था, वो तो CPR था। वो कहता है खड़ा होके कि आज तुम्हें मैं सच बताना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया है। उसको किस कर देता है और लिन भी उसको किस करती है। फिर दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में किंगर अपने फैमिली वालों के पास रोते हुए जाती है और कहती है कि मैं सिस्टर के पास गई थी सॉरी बोलने के, लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारा जिससे उसकी डेट के तभी भी दर्द हो रहा है, जाके दवा लगा लो। फिर वो दवा लगाने के लिए अपने रूम में जाने लगती है। तो फेंग बड़े गुस्से से कहता है कि उसके पास मिस्टर सू है तो क्या हुआ, उसका जो मन आएगा वो करेगी। पहले ही उसने पूल में किंगर को धक्का नहीं दिया, लेकिन वो तो ज्वेलरी चुराई थी ना। तो बिग ब्रदर कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, वो कुछ भी नहीं लेके गई है, खाली हाथ गई है। तो फेंग कहता है कि वो बेच दी होगी, देखो ना इतना सारा पैसा उसके पास कैसे आया होगा, वो सारी ज्वेलरी बेच दी होगी। उन सब की बातें सुनकर किंगर बड़ा खुश हो रही होती है। तभी फेंग कहता है मैं उसके रूम में जाता हूँ, फिर प्रूफ लाता हूँ। फिर जाने लगता है, कहता है कि लेकिन उसका रूम कहाँ है। तो बिग ब्रदर कहता है मुझे पता है चलो। फिर सारी फैमिली उसके रूम में जाती है और कहती है कि ये ऐसे रूम में रह रही थी। मॉम भी डैड को चिल्लाते हुए कहती है कि आपने तो बोला था कि आप लिन का ख्याल अच्छे से रख रहे हो, ये कैसा ख्याल रख रहे थे, उसको ऐसे रूम में क्यों रख रहे थे। तो डैड बटलर को चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो बटलर कहता है आपके कहने पर ही किया। यहीं पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जब न्यू लिन घर पे आई होती है ना, तो उसी टाइम किंगर भी आई होती है। फेंग किंगर को कहता है कि तुम भी हमारी सिस्टर हो, अगर तुमको लिन परेशान करे तो हमें बताना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और लिन को देख के कहता है ये अभी यहाँ पे क्या कर रही है, इससे गरीबी की इश्क में लाती है। तभी बटलर आता है और वो डैड से कहता
कहता है कि फेंग के बगल में बस एक ही रूम है। तो किंगर कहती है कि वो तो लिन को मिलना चाहिए ना, वही तो इस घर की बायोलॉजिकल बेटी है। तो फेंग कहता है कि तो क्या हुआ, तुम हमारी भी सिस्टर हो, तुमको वो रूम मिलना चाहिए, तुमसे वो कोई भी नहीं छीन सकता। तभी डैड भी गुस्से गुस्से में कह देते बटलर से, ठीक है इसको कोई दूसरा रूम दे दो। बटलर कहता भी है कि वो रूम गंदा है, पर डैड सुनते ही नहीं है। प्रेजेंट में डैड कहते हैं कि मैं बहुत बिजी था, मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दिया था, पर चिंता मत करो, जब वो वापस आ जाएगी तो उसको एक अच्छा सा रूम दे दूंगा। तभी मॉम वही फोटो देख लेती है जिसमें लिन की तस्वीर नहीं होती। यहाँ पे वो भी एक सीन याद करती है जहाँ पे सारे फैमिली लोग फोटो खिंचवा रहे होते हैं। फेंग के बगल में जब लिन खड़ी होती है तो फेंग कहता है मेरे पास मत आओ, दूर रहो। ये सब सोच के मॉम पता नहीं क्यों रो रही होती है। तभी बिग ब्रदर एक ड्रेस देखता है और कहता है ये तो व्हाइट ड्रेस है जो मैंने लिन को दिया था, उसने पहना क्यों नहीं, एकदम न्यू क्यों है। तो बटलर कहता है कि क्योंकि मैम बोल रही थी कि वो किसी अच्छे दिन पर इसको पहनेंगी। फिर बिग ब्रदर भी एक सीन याद करता है जहाँ पे वो किंगर को एक ड्रेस देता है। किंगर कहती है ऐसी ड्रेस तो मेरे पास है। तो कहता है वो कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा खरीद दूंगा। तभी लिन आती है तो बिग ब्रदर जो किंगर के लिए ड्रेस लाया होता है ना, वही लिन को फेंक के देता है। लिन तो बड़ी खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू बिग ब्रदर, मुझे पहली बार किसी ने गिफ्ट दिया, इसको मैं बहुत अच्छे से रखूंगी। बिग ब्रदर कहता है हाँ ठीक है, और किंगर को कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरी न्यू ड्रेस खरीदता हूँ। प्रेजेंट में बिग ब्रदर कहता है कि जो चीजें लोग पहनना नहीं चाहते थे उसको इसने इतने संभाल के रखा है। तो फिर कहता है तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, उसने इस घर से कितनी सारी चीजें चुराई है, मैं जरूर सबूत निकालूंगा। और ढूंढता है, उसको एक डायरी मिलती है जिसमें लिन ने लिखा होता है कि ऑर्फनेज में मेरे मॉम डैड और मेरे 2 भाई आए थे मुझे लेने के लिए, अब मैं अकेली नहीं रहूंगी, मेरी भी फैमिली होगी। तभी हम यहीं पे एक सीन देखते हैं जब लिन आती है घर पे तो मॉम कहती है बहुत दूर का रास्ता था, मैं थकी में जा रही रेस्ट करने। और फेंग के पास मैसेज आता है, वो बिग ब्रदर को बताता है कि किंगर आ रही, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। बिग ब्रदर और फेंग दोनों चले जाते हैं। डैड लिन को कहता आओ अंदर। डायरी में लिन लिखा होता है कि ऐसा लग रहा है कि फैमिली वाले मुझे लाइक नहीं करते, लेकिन मैं प्यार से उनका दिल जीत लूंगी। फिर यहीं पे एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्रदर ड्रंक होता है, उसकी तबीयत थोड़ा खराब होती है, वो पानी मांग रहा होता है। लिन उसको पानी देती लेकिन उसका फेस देख के वो फेंक देता है, कहता हटो यहाँ से, लेकिन चुपके से लिन उसके पास पानी रख के चली जाती है। फिर डायरी में लिन लिखी होती है कि मैंने बहुत कोशिश की अपने फैमिली वालों का दिल जीतने की, लेकिन यहीं पे एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंगर अपने फैमिली वालों के साथ कहीं पे ट्रिप पे जा रही होती है। तभी लिन आती है एक अजीब सा ड्रेस पहन के जो कि किंगर ने उसको बोला था। उसकी ऐसी हालत देख के डैड उसको डांटते हैं और कहते हैं कि ये तुम क्या वेशभूषा बना के रखी हो। लिन कुछ बोलने वाली होती कि डैड उसको डांट देते हैं, कहते हैं हम ट्रिप पे बाहर जा रहे हैं, तुम घर के अंदर रहना, बाहर मत निकलना। प्रेजेंट में सारे लोग अपने आप पे बहुत शर्मिंदा होते हैं, किंगर ही बस गुस्सा हो रही होती है। तभी बिग ब्रदर मॉम से पूछता है मॉम क्या आपको लिन का बर्थडे याद है, वो तो आपकी रियल बेटी है ना। फिर से यहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग किंगर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते। किंगर कहती मॉम डैड आई लव यू, और बिग ब्रदर सेकंड ब्रदर आप बहुत अच्छे हो। फिर कहता है मैंने तुम्हारे लिए केक लाया है। तभी किंगर कहती है कि मॉम लिन को अंदर नहीं बुलाओगे क्या, क्योंकि लिन बाहर बर्फ में बैठी होती है। तभी उसकी मॉम कहती नहीं, क्योंकि वो तुमसे बहुत जलती है, मैंने तुम्हारे लिए नेकलेस लाया था, उसने उसको तोड़ दिया, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। प्रेजेंट में बिग ब्रदर किंगर से कहता है कि क्या तुमने देखा था कि लिन ने तुम्हारा नेकलेस तोड़ा था। वो कहती है कि हाँ। तो बिग ब्रदर कहता है हम भी तो मॉम के रूम में थे, हमने तो नहीं देखा। तभी सेकंड ब्रदर फेंग कहता है कि तुम उसे ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, तुमको क्या लगता है कि ये सब किंगर ने किया है। वो कहता है कि मैं बस पूछ रहा हूँ। मॉम भी कहती है कि छोड़ो ना, जो हो गया सो हो गया, किंगर से क्यों क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो बिग ब्रदर कहता है हम तो बस इससे क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, पर आप सोचो उसके लिए हमने लिन को कितना पीटा है, और लिन ने तो एक पैसा भी हमारी फैमिली से खर्च नहीं किया, तो वो कैसे चुरा सकती है। तो फेंग कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, किंगर ने चुराया होगा, किंगर हमारे साथ 20 साल से रह रही है, वो ऐसा क्यों करेगी। और ब्रदर आप भूल गए हो क्या कि किंगर ने हमारी जान बचाई थी। फिर वो एक ब्रेसलेट दिखाता है। यहीं पे एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें बिग ब्रदर और फेंग और किंगर और हमारी लिन होती है। लिन थोड़ा सा उसको होश रहता है, तो वो बिग ब्रदर किंगर और फेंग को कार से बाहर निकाल लेती है, उनको बचा लेती है और फिर बेहोश हो जाती है। और जब वो गाड़ी ब्लास्ट होती है तो किंगर जग जाती है। फेंग उठता है और किंगर से पूछता है क्या तुमने हमारी जान बचाई, ये ब्रेसलेट तुम्हारा है। किंगर झूठ बोल देती है हाँ मेरा है। फिर प्रेजेंट में बिग ब्रदर कहता है मैं किंगर पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं बस ये सबको बताना चाह रहा हूँ कि हमने लिन के साथ बहुत बुरा किया है।
तभी डैड के पास किसी का कॉल आता है और वो चिल्ला के कहते हैं कि क्या एचआर हेलमेट में प्रॉब्लम आ गई है। नेक्स्ट सीन में किंगर मैनेजर से कहती है कुछ भी करके उस प्रोजेक्ट को अच्छे से ठीक करो। तो मैनेजर कहता है कि बहुत रिस्क है पैरालिसिस का। तो किंगर कहती है कुछ भी करके उसको ठीक करो, मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूँ। तो मैनेजर कहता है जो उसको ठीक कर सकती थी लिन, आपने तो उसको फायर कर दिया है। जिससे किंगर बहुत गुस्सा हो जाती है और चिल्ला के कहती है क्या उसके सिवा कोई नहीं है जो ठीक कर सकता है? किसी भी हालत में ठीक करो, नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में लिन के पास शू युआन आता है और कहता है कि तुम पूरा दिन बस ब्रेड खा के लैब में थी, तुमको भूख नहीं लगी? चलो मेरे साथ डिनर कर लो। वो कहती है कि नहीं मुझे भूख नहीं लगी है, मैंने अपना काम बहुत अच्छे से किया, मेरा पेट फुल हो गया। तो वो उसको किस करता है और कहता है प्लीज चलो ना। वो कहती है हाँ ठीक है। फिर सू युआन वहाँ से चला जाता है। तभी शेन आती है और कहती है कि तुम्हारी वो जो सिस्टर किंगर है ना आई है यहाँ पे मिलने, अगर तुम मिलना चाहो तो मिलो, नहीं मैं सिक्योरिटी गार्ड से बोल दो उसे बाहर फेंक दे। तो लिन कहती है नहीं आने दो उसे। फिर किंगर अंदर आती है और कहती है लिन बहुत दिन बाद तुम्हें मैं देख रही हूँ। तभी सेन कहती है कि तुम्हें देखना भी कौन चाहता है। जिससे किंगर गुस्सा होकर सेन को एक थप्पड़ मार देती है, जिससे लिन गुस्सा होकर किंगर को थप्पड़ मारती हुई भी दो और कहती है मैंने पिछली बार तुमको बोला था ना कि अगर तुम मेरे साथ बदतमीजी करोगी तो मैं तेजी से तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, अगर तुमको कुछ काम नहीं है तो यहाँ से दफा हो जाओ। तो किंगर कहती है मुझे लगा तुम अमीर हो गई हो लेकिन अभी भी तुम ब्रेड खाती हो। और सोफे में बैठ के कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे एक मौका देने आई हूँ कि तुम चलो हमारी कंपनी, बस एक दिन में तुम्हें एचआर हेलमेट प्रोजेक्ट को ठीक कर दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, लेकिन तुमने जो जो नुकसान किया है उसका काट के। ये सुन के सेन हंसने लगती है। तो किंगर कहती क्यों हंस रही हो? तभी लिन कहती है कि मैं उस कंपनी में अब कभी भी नहीं जाऊंगी, तुमको बड़ा शौक है ना मेरा प्रोजेक्ट चुरा के अपना नाम बनाना, अब जाके सॉल्व करो ना, यहाँ पे क्या कर रही हो? ये सुनकर किंगर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि देखना लिन फैमिली तुमको छोड़ेगी नहीं, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में अपने डैड को कॉल करती है और कहती है डैड चिंता मत कीजिए सब कुछ सॉल्व हो गया। फिर मैनेजर आता है, उसका कॉलर पकड़ती कहती है कि जो भी बाहर न्यूज है ना चेयरमैन तक नहीं जानी चाहिए और किसी को भी ढूंढो उसको ठीक करने के लिए। वो कहता है कि वो न्यू टेक्नोलॉजी है, कोई नहीं ठीक कर पाएगा। तो किंगर कहती है इतना सोच लो, अगर कोई ठीक नहीं कर पाया ना तो तुमको इस कंपनी से ही निकाल दूंगी। वो कहता हाँ मैं समझ गया। इधर लिन का एआई ग्लासेस तैयार हो जाता है। वो उसका टेस्ट लेती है और कहती है अपने बर्थ के बारे में बताओ। उसका एआई ग्लासेस बताता है कि मैं पहले एआई ग्लासेस हूँ, और एआई ग्लासेस बहुत सारी चीजें बताता है। और तभी मार्केट का प्राइस उनका बिलियन पहुंच जाता है। ये देखकर सू युआन बहुत खुश हो जाता है और वहाँ के सारे एम्प्लॉय को कहता है आप सबकी सैलरी डबल हो गई है। सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और ताली बजाते हैं। नेक्स्ट सीन में लिन सू युआन को पटकती है और खुद ही उसको किस करती है। फिर लिन सू युआन की बाहों में सो जाती है और वो किसी को कॉल करता है, कहता है लिन कंपनी में नजर रखना, और मन में सोचता है कि अगर कोई भी तुम्हें हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट सीन में लिन की फैमिली न्यूज में देख रही होती है कि एआई ग्लासेस रिलीज हो गई है, जिसको देख के डैड कहते हैं ये तो एआर हेलमेट से बहुत ही अच्छा है। उन सब की बातें सुनकर किंगर मुलटका लेती है। तो मॉम उससे कहती है तुम अपने आप पे ब्लेम मत करो, किसे क्या पता था कि ये एआई ग्लासेस अचानक से रिलीज हो जाएगा। तभी मैनेजर भागते हुए आता है और कहता है कि एआई ग्लासेस किसी और ने नहीं बल्कि लिन ने रिलीज किया है। ये सब सुनकर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और डैड कहते हैं कि उसको ये सब कब से आता था। तो मॉम कहती है वो बाहर थी, शायद उसने काम सीख लिया होगा। तो डैड कहते हैं कि चलो वो घर से बहुत दिन से बाहर है, चलो उसके पास चलते हैं, उसको घर वापस लाते हैं। मॉम कहती है हाँ ठीक है। सारे लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लिन और सेन बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पे पूरी फैमिली पहुंच जाती है। तो लिन उनसे कहती है कि मैंने आप लोगों को इतना सारा पैसा दिया, फिर आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो फेंग कहता है लिन से कि तुम मॉम से ऐसे कैसे बात कर रही हो? तो लिन कहती है मैं मॉम से बात चाहे जैसे करो, तुमसे क्या मतलब, चुप हो जाओ। तो मॉम रोते हुए कहती है लिन मैं तेरी मॉम हूँ। तो लिन कहती है अच्छा उस दिन तो आप मुझे बोल रही थी मैं आपकी सर्वेंट की बेटी हूँ, अब आप मेरी मॉम बन गई हैं। आपने आज तक मेरे लिए ऐसा कुछ किया है कि आप माँ कहलाने के लायक हो? तो किंगर कहती है सिस्टर तुम मुझे हेट करती हो, पर मॉम से तो ऐसे बातें मत करो। तो लिन कहती है अपनी मॉम को बोलो ना फिर यहाँ से चली जाए। तो डैड कहता है मानता हूँ 4 साल से तुम हमारे घर पे बहुत ही तकलीफों से रही हो, लेकिन चलो हम लोग अच्छे से रहेंगे। तुम्हारा जो एआई ग्लासेस है उस पे तुम और किंगर दोनों मिलके साथ में काम करना। तो लिन हंसती और कहती अच्छा इसलिए तुम यहाँ पे आए हो? तो बिग ब्रदर कहता है नहीं हम सच में तुम्हें अपने घर ले जाना चाहते हो। वो कहती है कि मैं कभी भी नहीं जाऊंगी तुम्हारे घर, क्योंकि तुम लोग मेरी फैमिली नहीं हो। एक भी दिन मैंने फुल पेट खाना तक भी नहीं खाया, अगर बटलर ना होते तो अब तक तो मैं मर चुकी होती। इसलिए यहाँ से तुम लोग दफा हो जाओ, मुझे नहीं जाना है तुम्हारी फैमिली में। तो डैड गुस्सा होके कहते हैं कि ठीक है मत आना, देखता हूँ कि तुम्हारा एआई ग्लासेस
ग्लासेस कितना चलता है, देखना कुछ दिन बाद तुम भीख ना मांगने लगी तो कहना मुझे। तो लिन भी कहती हाँ ठीक है देख लेंगे। फिर सारे लोग गुस्से से घर आ जाते हैं। डैड तो बहुत गुस्से में होते हैं। वो किंगर को कहते हैं कि तुम अपना HR हेलमेट से लिन को तुम हरा देना, फिर देखना वो भागती हुई हमारे घर आएगी। तो बिग ब्रदर कहता डैड वो भी हमारी फैमिली की मेंबर है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो डैड कहता तुम चुप हो जाओ, मैं बस चाहता हूँ कि वो हमारे घर और हमसे माफी मांगे। नेक्स्ट सीन में लिन के पास सू युआन आता है और कहता है कि तुम्हारी लिन फैमिली ने सारे मीडिया वालों को उन्होंने फोर्स किया है कि वो तुम्हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना आए। मैं अभी उनको कॉल करता हूँ और बोलता हूँ कि सारे लोग तुम्हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाए। तो लिन मना करती है और कहती है कि कुछ भी मत करो, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, तुम देखना। तो सू युआन उसकी माथे पे किस करता है और कहता है कि कभी मत सोचना कि तुम अकेली हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ पे शेन आ जाती है और उसके कंपनी के सारे एम्प्लॉय आ जाते हैं, कहते हैं हम भी तुम्हारे साथ हैं। फिर लिन सारे एम्प्लॉय को उनका अपना अपना काम समझा देती है। वो लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं और लिन मन में सोचती है कि मैं भी देखती हूँ कि मेरी फैमिली जिसने प्रीवियस लाइफ में मेरे साथ इतना कुछ गलत किया है, इस बार वो कैसे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इस लाइफ में अब मुझे नहीं बल्कि उनको उनके किए की सजा मिलेगी। नेक्स्ट सीन में किंगर का प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता है। किंगर अपने मैनेजर से पूछती है कि सब कुछ फिक्स हो गया है ना। मैनेजर कहता हाँ मैंने एक बहुत ही ज्यादा पैसे देके एक आदमी को हायर किया, उसने सब कुछ फिक्स्ड कर दिया है। इधर लिन का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता है पर वहाँ पे कोई भी मीडिया वाली नहीं जाती है। इधर किंगर का HR हेलमेट एक आदमी पहनता है और कहता है कि वाह ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन तभी वो आदमी कहता है ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है और अचानक से उसको करंट का झटका लगता है, वहीं पे वो मर जाता है। सारे मीडिया वाले कहते हैं कि ये क्या हुआ, इनके AR हेलमेट ने तो एक आदमी की जान ले ली, ये तो बहुत बड़ी न्यूज है। तभी एक मीडिया वाले के पास न्यूज आते ही वो कहती AI ग्लासेस बहुत ट्रेंड पे चल रही है, चलो चलो वहाँ चलते हैं। सारे मीडिया यहाँ से चली जाती है जिससे डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इधर सारे मीडिया वाले लिन और सू युआन को AI ग्लासेस पहने हुए देखते हैं और वो लोग AI ग्लासेस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। उनको देख के मीडिया वाले कहते हैं कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मूवी में चल रहा हो। तभी वो AI ग्लासेस कहता है कि लिन की लिपस्टिक से लग रहा है कि वो कह रही है कि वो भी सू युआन को प्यार करती है। ये सब देख के सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर लिन और सू युआन वहीं पे किस करते हैं, सब ताली बजाते हैं। नेक्स्ट सीन में लिन, शेन और सू युआन तीनों बैठ के बातें कर रहे होते हैं HR हेलमेट के बारे में और मजे ले रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उनके दोनों भाई आते हैं। लिन कहती तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फेंग कहता है कि हम यहाँ तुमसे मिलने आए हैं, तुम कैसे बातें कर रही हो। लेकिन बिग ब्रदर उसको शांत करा देता है और लिन से कहता है अब तुम जीत गई हो, अब तो चलो घर। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि आपका ये बिहेवियर मेरे प्रति इतना अच्छा कैसे हो गया, लेकिन मैं उस जगह पे कभी भी नहीं जाऊंगी। फिर बिग ब्रदर कुछ कहने वाला होता है कि सू युआन कह देता है कि तुमने सुना नहीं लिन ने क्या कहा, बॉडीगार्ड इन दोनों को बाहर निकालो। बॉडीगार्ड आके उन दोनों भाइयों को बाहर निकालने वाले होते हैं कि तभी फेंग के पॉकेट से वो ब्रेसलेट गिर जाता है, जिसको देख के शेन कहती है लिन ये तुम्हारा ब्रेसलेट है ना, जब कार एक्सीडेंट हो गया था तो खो गया था, ये इसके पास क्या कर रहा है। तो फेंग कहता है क्या कहा तुमने, ये लिन का है। तो शेन कहती हाँ लिन का ही है, मैंने उसको दिया था, क्यों क्या हो गया। तो बिग ब्रदर लिन से कहता है कि कार एक्सीडेंट में तुमने हमें बचाया। तो लिन कहती हाँ क्या हुआ, तुम मुझे अच्छे से ट्रीट करोगे, मुझे बिल्कुल भी तुम लोग को देखना पसंद नहीं है। तभी बॉडीगार्ड उन दोनों को ले जाने लगते हैं। तो फेंग कहता है छोड़ो मुझे, अभी उससे पूछना है, छोड़ो छोड़ो। नेक्स्ट सीन में डैड किंगर को बहुत डांटते हैं कि इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो गया, मैंने तुम पर इतना ट्रस्ट किया था। तभी मैनेजर उनको कॉल करता है और बताता है कि जितने भी इन्वेस्टर थे सब लोग अपना अपना पैसा मांग रहे हैं और जितने भी लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा था सारे लोग रिफंड मांग रहे हैं, आपकी तो कंपनी एकदम से बैंकरप्ट हो गई है। ये सुनकर डैड तो एकदम पगला से जाते हैं, हंसने लगते हैं और फिर किंगर को एक जोर का थप्पड़ मारते हैं। तभी दोनों ब्रदर आ जाते हैं। वो किंगर से पूछते हैं कि ये ब्रेसलेट तुमने कहाँ से मंगाया। तो वो कोई बड़ी सी दुकान बताती है, जिससे छोटा वाला फेंग उसको कहता है तुम झूठ बोल रही हो, मैंने इसके बारे में पता करवाई, ये बस एक नॉर्मल सा ब्रेसलेट है। तो किंगर कहती ब्रदर मैं भूल गई हूँ, बहुत दिन हो गया है। तो फेंग कहता है चुप रह, तू बहुत मुझसे झूठ बोली है ना आज तक, और कार में जो मुझे बचाया था तुमने नहीं बल्कि लिन ने बचाया था ना। तभी बिग ब्रदर कहता है कि ये झूठी है, आज तक जितना भी घर में चोरी हुआ सब कुछ इसी ने चुराया होगा। वो फिर सब लोग उसके रूम में जाते हैं और देखते हैं कि जितना भी चोरी हुआ है इतने सालों से सब कुछ उसके पास होता है। मॉम ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। फिर डैड किंगर को लाके सोफा पे पटक देते हैं और बिग ब्रदर कहता है कि तुम हमारे घर की सांप हो, तुमने आज तक इतना ज्यादा झूठ बोला कि हमने अपनी रियल बहन को ही तुम्हारे खातिर बुली
किया और फेंग तो बहुत गुस्सा होता है, वो किंगर का गला पकड़ के दबाने लगता है। मॉम उसको दूर हटाती, कहती तुम किंगर को जान से मारना चाहते हो? कहता हाँ मैं मारना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि ये मेरी जान बचाई थी, पर मेरी जान तो लिन ने बचाया था, जिसको मैंने 4 साल से बुली किया। मुझे लगा कि इसने मेरी जान बचाई है, इसके खातिर मैंने उसको अपनी बहन को इतना बुली किया। ये सुन के मम कहती क्या उसने बचाया था? वो कहते हैं हाँ। ये सुनकर वो तो और शॉक्ड हो जाती है। फिर डैड वही डंडा से किंगर को पीटते हैं। किंगर कहती है छोटे ब्रदर फेंग के कि आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, मुझे बचा लो, लेकिन वो भी उसको एक थप्पड़ मारता है, कहता है झूठी कही कि तुम एक नंबर की झूठी हो। तो किंगर कहती है कि मैं झूठी नहीं, तुम लोग एकदम से अंधे हो, मेरे खातिर अपनी रियल बेटी को ही तुम लोग घर से निकाल दिए हो। फिर वो मोम का पैर पकड़ लेती है और कहती मोम मुझे घर से मत निकालो। डैड कहते इसको कोई निकालो। फिर सिक्योरिटी गार्ड आती है, किंगर को घर से बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में लिन और सू युवान होते हैं। तभी शेन आती है और कहती है कि तुम्हारे दोनों ब्रदर आए हैं। तो वो कहती ठीक है। फिर लिन और सू युवान दोनों बाहर जाते हैं। बाहर बारिश भी हो रही होती है। फेंग दौड़ के आता है और कहता लिन मुझे माफ कर दो, तुम्हारा ब्रदर गलत था। वो कहती हटो दूर हटो, कभी भी तुमको नहीं माफ करूंगी। दोनों ब्रदर माफी मांगते हैं। वो कहती है मैं कभी भी तुम लोगों को इस जीवन में तो माफ नहीं करने वाली हूँ। तभी मॉम डैड आ जाते हैं। वो भी लिन को कहते हैं बेटा चलो घर। डैड कहते हैं मैं तुम्हें लिन कंपनी पूरा दे दूंगा। तो लिन कहती अच्छा उस कंपनी में बचा ही क्या जो तुम मुझे दे दोगे। मॉम कहती है चलो बेटा हमने किंगर को जेल में भेज दिया है, चलो अब तुम्हें हमारी बेटी हो, चलो अच्छे से रहेंगे। वो कहती है नहीं, और फिर सू युवान के साथ वहाँ से चली जाती है। वो सब रोते रह जाते लेकिन वो मुड़ के नहीं देखती। नेक्स्ट सीन में लिन की फैमिली लोग सब लोग अपना सामान पैक करके बाहर जा रहे होते हैं। डैड कहते हैं कि अब हमारी पूरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई, बस ये घर बचा है जिसको बेच के अब हम आगे का जीवन जिएंगे। तभी बिग ब्रदर कहता है जिसने खरीदा है वो काफी अच्छा था, उसने काफी हाई प्राइस में खरीदा है। मॉम तो बस रोती रह जाती। डैड कहते हैं चलो। फिर सारे लोग चले जाते हैं। तभी पीछे से लिन और बटलर आ जाते हैं। लिन बटलर से कहती ये विला मैं आपके हवाले छोड़ती हूँ, आप इसका अच्छे से ख्याल रखना। बटलर कहते हैं ये तुमने खरीदा? वो कहती हाँ मैंने खरीदा है। तो बटलर कहता है मतलब आप यहाँ से नहीं जाओगे? वो कहती है मैंने खरीदा है पर रहने के लिए नहीं। नेक्स्ट सीन में लिन सू युवान के पास जाती है, उसको गले लगती है। तो सू युवान कहता है तुमको याद है ना मैंने तुमसे तीसरा बोला था? वो कहती हाँ तीसरा क्या है? तो वो कहता है तीसरा कंडीशन है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर रोज निकालता है और उसको प्रपोज करता है। फिर दोनों किस करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों की शादी होती है। दोनों एक दूसरे को सबके सामने किस करते हैं, सारे लोग ताली बजाते हैं और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।